हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब बच्चों? जो भी मेरे चैनल पर नया है प्लीज़ वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, आज मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन हमारे पास है, if sec A is equal to 5/4, verify this result. 3 sin A minus 4 sin cube A upon 4 cos cube A minus 3 cos A is equal to 3 tan A minus tan cube A upon 1 minus 3 tan square A। इसको हमें प्रूव करना है। बच्चों, हमारे पास ना दो मेथड होते हैं वैल्यूज को cos tan sec वगैरह निकालने के लिए, ठीक है। तो यूजुअली हम इजी पड़ता है तो हम पहले उसी को करते हैं, ठीक है। मैं ये किसी लेक्चर में आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम दूसरे मेथड से वैल्यूज को निकाल सकते हैं। हमें गिवन है यहां पर sec a इज इक्वल टू 5/4 और बच्चों क्या होता है sec a? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये हो गया आपके पास h अपॉन b। आप एक ट्राइंगल बना लेंगे जो कि एक हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्राइंगल वाला बनाना है आपको। इसमें ए बी और सी, जो एंगल आपको अपने वैल्यू में लेना है वो हमेशा एक्यूट होना चाहिए, इसको याद रखिए। तो ये आपका हो गया 90, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। आपको क्वेश्चन में हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 पता है एंड बेस की वैल्यू 4 पता है। अब तक बच्चों अगर आप हाइपोटेनियस थ्योरम को अच्छे से समझ गए हैं तो आप वेरी इजीली इस वैल्यू को 3 कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे मैं यहीं पे आपको करके बता रहा हूं। ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 5 माइनस स्क्वायर ऑफ 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 25 माइनस 16। तो फाइनली आपके पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 9, और 9 बच्चों स्क्वायर होता है 3 का। ओके, तो ये तो आपके पास परपेंडिकुलर आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए? हमें क्वेश्चन में साइन चाहिए, कॉस चाहिए और टेन की वैल्यू निकालनी है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल और फ्रॉम फिगर। साइन ए कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि आएगा आपके पास 3/5। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये फर्स्ट वैल्यू है। ओके, सेकंड वैल्यू को निकाल लेते हैं बच्चों। कॉस ए क्या होता है? तो आंसर है कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये वैल्यू हो जाएगा आपके पास 4/5। और नेक्स्ट जो वैल्यू आपको चाहिए वो है tan ए। थर्ड वैल्यू है आपका tan ए, और tan ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 3/4। तो दीज आर द रिक्वायर्ड 3 वैल्यू विच यू नीड in your solution. Okay, now you have to verify this result. For verifying this result, just take this result here. 3 sin a minus 4 sin cube a upon 4 cos cube a minus 3 sin minus 3 cos a is equal to, आपको प्रूव करना है कि 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए आर इक्वल। ओके, तो इसे इक्वल प्रूव करने के लिए अब आपको क्या करना है कि इन वैल्यूज को पुट कर देना है। तो कर लेते हैं 3। ओके, वैल्यू डालते हैं और हमारे पास आएगा 3। साइन का वैल्यू है बच्चों हमारे पास 3/5 एंड माइनस 4 साइन क्यूब। साइन का वैल्यू है हमारे पास 3/5, इसका आपको क्यूब ले लेना है अपॉन 4। कॉस का वैल्यू है आपके पास 4/5, इसका आपको क्यूब लेना है। और नेक्स्ट है आपके पास -3 4/5 इक्वल टू आपके पास है 3 tan a।
10 आपके पास है 3/4 एंड माइनस 10 3/4 क्यूब एंड अपॉन आपके पास आ रहा है 1 माइनस 3/4 स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9/5 माइनस 4 इंटू 9, 3 क्यूब इज 27 एंड हियर इज 125 और अपॉन आपके पास आ रहा है 4 इंटू क्यूब ऑफ 4 इज 64 अपॉन 125 एंड माइनस 12 अपॉन 5 एंड इक्वल टू आपको निकालना है 3 इंटू 3 इज 9/4 एंड माइनस 27/64 और अपॉन में आपके पास है 1 माइनस 3 इंटू 9/16। ठीक है बच्चों, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लाइन में तो ये थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। ओके, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 125। ओके, सॉल्व कर लेते हैं 125 तो 9 इंटू 25 माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास आएगा 8 कैरी 2 एंड 108। इसका डिनोमिनेटर है 125 और अपॉन में आपके पास आ रहा है बच्चों, इसको सॉल्व करोगे तो 64। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 कैरी 1 एंड 256 माइनस 12 इंटू 25 एंड इसका भी जो डिनोमिनेटर है वो है 125 एंड इज इक्वल टू को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 9 इंटू 16 माइनस 27 और इसका डिनोमिनेटर हो गया 64 एंड इक्वल टू में आपके पास है 16 माइनस 27 अपॉन 16। ठीक है, ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए ये 125 कैंसिल, ये नीचे आपका 4 आ जाएगा, दिस इज 4 टाइम्स बाय 16। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास बच्चों 225 माइनस 108 अपॉन 256 माइनस is 300 and this result is 16 9 जा 144 माइनस 27 और डिनोमिनेटर आपका आ रहा है 11 इंटू 4। क्लियर, तो ये नेगेटिव में आया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 15 में से ये आ गया आपका 7 एंड दिस कम्स टू 15 11 में से, यस 11 में से 10 जाएगा आपका 2 2 5 1 0 8 7 1 and 1 117 and upon is 44। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास अगेन आएगा 117 अपॉन माइनस 44। तो आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि यहाँ आपका LHS इक्वल टू RHS है। दिस इज योर आंसर। और आप यहाँ पे क्योंकि वेरीफाई करना था तो आप लिखेंगे वेरीफाइड। ओके, कॉपी दिस। Note down this solution.
बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं बच्चों ये। और अब हम देखते हैं कि नए क्वेश्चंस को, जो इसका पहला क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, अब हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। आपको यहाँ पे गिवन है cot a इक्वल टू 4/3 cot a इक्वल टू 4। तो यहाँ से आप cot a को निकाल लीजिए। cot a जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 4/3, और आपको पता है कि cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एक आप ट्राइंगल बना लेंगे जिसमें आपको बेस और परपेंडिकुलर a आपको निकालना है। तो ये हो गया a, ये b और ये c, ये आपका 90 है। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये वाला हो गया हाइपोटेनियस। बच्चों आपको बेस पता है 4, परपेंडिकुलर पता है 3, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे 16 + 9 = 25 एंड स्क्वायर ऑफ 25 इज 5। बहुत इजीली आप इसको अब सीख गए होंगे कि किस तरह से करना है। हमें tan चाहिए, हमें cos चाहिए और sin चाहिए। तो निकाल लेते हैं tan को। tan a इज इक्वल टू जस्ट अपोजिट टू इट और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि आ जाएगा 3/4। सेकेंडली आपको चाहिए sin a। sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगा बच्चों 3/5। एंड लास्ट वैल्यू जो आपको चाहिए वो है cos a। cos a आपके पास कितना है, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 4/5। तो ये आपकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो हमने निकाल दी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो गिवन रिजल्ट है उसमें इन सभी वैल्यू को प्रूव करके देखना है कि दोनों रिजल्ट इक्वल आते हैं कि नहीं। ठीक है, नाउ 1 - tan स्क्वायर a 1 + tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। पुट द वैल्यूज। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू को रखते हैं। 1 - tan का वैल्यू है हमारे पास 3/4 स्क्वायर, ये हो गया 1 + 3/4 स्क्वायर एंड इक्वल टू में हमें सॉल्व करना है cos है हमारे पास 4/5 स्क्वायर एंड 3/5 स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये रिजल्ट हो जाएगा 1 - 9/4 एंड अपॉन 1 + 9/4। दिस इज इक्वल टू 16/25। 1 मिनट, 4 नहीं बेटा, 16 एंड 16। ठीक है, तो ये हो गया इतना। नेक्स्ट वैल्यू है 9/25। अब नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, ऑन टेकिंग एलसीएम 16 - 9/16 एंड 16 + 9/16 इज इक्वल टू, एलसीएम आपका है 25। दिस रिजल्ट इज 16 - 9। इसे सॉल्व करेंगे तो 16 - 9 होता है 7। और यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कैंसिल हो रहे हैं। तो 16 - 9 इज 7 एंड 16 + 9 इज 25। और यहाँ पे 16 - 9 इज 7 और अपॉन इज 25। तो आपके पास आ गया LHS इक्वल टू RHS। Hence the given result is correct। QED। Thank you। बहुत इजी है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, आप थोड़ा सा सीखेंगे, प्रैक्टिस में लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी बहुत इजी सॉल्व होगी। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इजी से इजी मेथड में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊं। थैंक यू।